कुंभ राशि, यह आत्मा तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन डरना मत, सच्चाई जानेंगे तो खुशी से उछल पड़ेंगे। साथ ही आत्मा से आपका संबंध क्या है यह भी हम बताएंगे। कुंभ राशि वालों, क्या आप जानते हैं कि एक आत्मा प्रतिदिन आपके घर आती है, पर आपको इसका भान तक नहीं है। आखिर यह आत्मा आपसे क्यों मिलना चाहती है? आज ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इस आत्मा से आपका क्या गहरा संबंध है, जिसकी सच्चाई जानकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आपके सारे संशय आज इस वीडियो में हम दूर करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि लाख पूजा पाठ और तपस्या के बावजूद भी देवी देवताओं का साथ नहीं मिल पाता। कोई शक्ति आपसे जुड़ना नहीं चाहती। फिर ये आत्मा बिना किसी प्रयास के आपसे क्यों मिलना चाहती है? क्या इससे आपको कोई खास खतरा हो सकता है? घबराइए मत, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। बस धैर्यपूर्वक इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, समझते रहिए। आप बेहद कर्मठ व्यक्ति हैं और आपके नेक कर्मों के कारण ही सब कुछ शुभ हो रहा है। देर से ही सही, पर आपका जीवन निश्चित रूप से बदलने वाला है। जिन लोगों से खतरा महसूस होता है उससे भी आपको सहायता मिलेगी। आपका आगे बढ़ना तय है और आप हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जहां लोग आत्माओं से भयभीत होते हैं, वहीं आपका सीधा संबंध एक आत्मा से जुड़ने वाला है। याद रखिए, रिश्ते कभी नहीं मरते, भले ही इंसान क्यों इस दुनिया में ना रहे। आगे की सच्चाई आपको वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सच्चे मन से नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बन जाए। आपके लिए दोहरी खुशी की बात यह है कि अब एक देवता भी आपके सच्चे मित्र बन गए हैं। इससे बड़ी सौगात और भला क्या हो सकती है कि स्वयं कोई देव आपके सहायता के लिए आ गए हैं। यह संसार की सबसे बड़ी खुशी है। ये आत्मा आपके पूर्व जन्म का साथी है और पूर्व जन्म के साथी का दोबारा मिलना तो और भी आनंददायक होता है। अभी आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए शायद इसे अनदेखा कर रहे होंगे, लेकिन ये अनदेखा करने का विषय नहीं है। इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ ज्ञात होगा। देवी देवताओं का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है और इस आत्मा के कारण आपका जीवन कैसे बदलेगा, सभी बातों पर हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। ग्रह गोचर की जानकारी भी आपको दी जाएगी, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। हम आपसे ये सत्य नहीं छिपाना चाहते कि ये देवता इस वक्त आपके समीप उपस्थित हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपको इस देवता को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहिए। इनके प्रति प्रेम और सम्मान का व्यवहार रखना चाहिए। यदि आपके आचरण में थोड़ी भी कमी या गलत बर्ताव दिखा तो ये देवता अप्रसन्न हो सकते हैं। कहते हैं कि सच्चे मित्र कभी एक दूसरे से क्रोधित नहीं होते, और यही बात इस देवता पर भी लागू होती है। ये देवता हमेशा एक सच्चे मित्र की तरह आपकी मदद करने के लिए आते रहते हैं। ये देवता आपके समीप प्रकट होकर आपकी सहायता कर रहे हैं। शायद आपको ये बातें थोड़ी अजीब लग रही हों, लेकिन इसे हल्के में मत लेना। जो भी इसे मजाक समझेगा वो स्वयं अपना दुर्भाग्य निश्चित करेगा, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य उसका होगा जिसने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिए, जिससे आप सारी असली बात, असली राह से जान पाएं। नहीं तो अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। आपने सुना होगा कि भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। तो ये सिर्फ कहावत नहीं, आपके बारे में ये सच है। यदि आप किसी के साथ बुरा नहीं करते तो ईश्वर भी आपको बुरा कैसे करेगा? और जब किसी गलती के कारण आपको दुख सहना पड़ता है, तब कोई ना कोई देवता आपके दुखों को दूर करने के लिए अवश्य आएंगे, अगर आपके कर्म अच्छे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आपके जीवन में इस देवता के आगमन का मुख्य कारण आपके शत्रु हैं। यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा, परंतु हाँ, आपके शत्रुओं के कारण ही आज एक देवता आपके मित्र भी बन गए हैं और आत्मा आपके जीवन में आ रही है। यदि यह घटना आपके जीवन में नहीं होती तो आप बर्बाद हो सकते थे, लेकिन सब कुछ संभल चुका है। इसलिए आत्मा चाहती है कि वो आपके साथ रहे और आपसे भरपूर प्यार करे। इंसान भी यही उम्मीद करते हैं कि जब जिस चीज की जरूरत हो तब वो उसे उसी वक्त मिले, और आपको ये सब मिल रहा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली समझिए अपने आप को। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आत्मा कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे शरीर में समाहित होकर आपसे संबंध बनाएगी। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आमतौर पर सबको पता है कि आत्मा और इंसान का मिलन नहीं हो सकता, तो जरूर इसमें कुछ अलग है।
तभी ये संभव होगा। इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। आज जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं वो 100% सत्य है, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखने की जरूरत है। पूरा नहीं देखेंगे तो बात समझ ही नहीं पाएंगे और फिर आप अपने आप से मनगढ़ंत कहानियां बना सकते हैं और फिर आपको कोई नुकसान भी हो सकता है, लाभ तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जिम्मेदारी से वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप सौभाग्यशाली हैं, इसीलिए ये वीडियो आप तक पहुंची है। आपका जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। आपने महसूस किया होगा कि आपके मन में अब नई उमंग, नया साहस और सकारात्मकता का संचार हो रहा है। बिना किसी कारण के आपके दिल में एक अच्छी अनुभूति जाग रही है और इसका कारण यह है कि ये देवता आपके जीवन में पधार चुके हैं। आपके शत्रुओं ने आप पर अनेक प्रकार के तांत्रिक प्रयोग किए थे। वह किसी भी हालत में आपको परेशान करने और बर्बाद करने की योजना बना चुके थे। उन्होंने तांत्रिक क्रिया द्वारा बुरी शक्तियों को आपके चारों ओर भेजने का प्रयास किया था। ये बातें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यही कड़वी सच्चाई है। हम आपसे बस एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हों तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, जिससे आपको ऐसी जानकारी प्रतिदिन मिलती रहे। आपके राशि पर आधारित हम ये जानकारी बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद सारे ग्रहों की स्थिति, कुंडली को खंगाल करके लाते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और अगर आप इससे कुछ अपने फ्यूचर के बारे में जान पाएंगे तो आप अपने जीवन में गलतियां नहीं करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम आपके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। आपके जीवन के दुखों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, उपाय बताते हैं। आप वो उपाय कमेंट में हमसे पूछ भी सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, हर दिशा से हम प्रयास करेंगे कि आपकी वो परेशानी हम दूर कर सकें। लेकिन यदि आप हमारी वीडियो नहीं देखते या इनका लाभ नहीं उठाते तो इसमें हमारी कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरा देखेंगे तभी तो लाभ मिलेगा। क्योंकि हम दिल से पूरी निष्ठा से हर आवश्यक जानकारी अच्छे से जुटा करके सब कुछ भली भांति गहन अध्ययन करके आप तक पहुंचाते हैं। यदि आप हमारी वीडियो को अंत तक नहीं देख पाते तो आप बेहद जरूरी जानकारी से वंचित रह जाएंगे और फिर उसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी। फिर आप पूछते हैं कि गुरुजी हमारे जीवन से दुख दर्द दूर नहीं होते, क्या करूं? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप पूरी जानकारी देखेंगे तभी आपके जीवन से दुख दर्द सब सारे दूर होंगे। तो मैं अब बता दूं कि यदि आप लगातार केवल 1 सप्ताह तक हमारे हर एक वीडियो को देखेंगे, पूरा बताए गए उपायों को करेंगे, तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात मैंने कह दी है कि यदि आपको हमारे वीडियो से कोई भी लाभ ना मिले तो 1 हफ्ते बाद आप देखना बंद कर देना। हमने ये बात पूरे विश्वास के साथ कही है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप पूरी तरह से पूरी जानकारी लेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। ये सबको मिलता है जो लोग पूरी जानकारी ले करके बताए गए उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं। तो इसीलिए आपसे हमारी एक प्रार्थना है कि आप भी इसका लाभ उठाएं। अब देखिए, आपको ज्ञात हो कि आपके शत्रु ने आप पर तांत्रिक क्रिया करवाई थी और बुरी शक्तियों को आपके घर तक भेजा था। तभी एक देवता की दृष्टि आप पर पड़ी। जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, दूसरों की भलाई करता है, तो भगवान की भी कृपा उसी के ऊपर होती है और आपके मामले में भी बिल्कुल यही हुआ है। जब देवता ने यह देखा कि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर बर्बादी के लिए तरह तरह के तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया है, तो स्वयं ये देवता आपकी रक्षा के लिए अदृश्य शक्ति बनकर आपके निकट आ गए। आपको बता दें कि जहां दिव्य ऊर्जा होती है वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं टिक पाती। नकारात्मक शक्ति मतलब बुरी आत्मा जो आपका नुकसान चाहती है, लेकिन यह आत्मा दोस्तों आपका साथी है और आपसे प्यार करना चाहती है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, ये बात आप सभी को समझनी पड़ेगी। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारी वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जा करके जय माता दी जरूर लिखें, जिससे आपके ऊपर भगवान की माता रानी की कृपा बनी रहे। मैं आपको बताऊं कि आपके जीवन में सभी सुख सुविधाएं आएंगी अगर आप हमारे बताए गए जो अंत में उपाय बताऊंगा, अगर वो उपाय आप करेंगे। क्योंकि दोस्तों अब घड़ी आ चुकी है जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। अब आपकी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे ही खुलेंगे। आपको वो चीज मिल जाएगी जिसकी आप बरसों से प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि अब आपके जीवन में सफलता के मार्ग आने से कोई रोक नहीं सकता। आप उस पर दौड़ पड़ेंगे। अब आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी का संदेश आ चुका है। आपके चारों ओर अब तरक्की का माहौल रहेगा। अब आपके आसपास के लोग भी आपके नसीब की चर्चा करेंगे और कहेंगे कि नसीब हो तो इस इंसान के जैसा हो। जी हाँ दोस्तों, आपके नसीब की चमक इतनी प्रबल होगी कि आपके पुराने दुश्मन भी जल करके खाक हो जाएंगे। जो लोग
पहले आपको नीचा दिखाना चाहते थे, वह आपकी तरक्की देखकर खुद जलने लगेंगे और अपने आप को नीचा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही भक्ति के मार्ग पर चलते रहिए। जहां भी भक्ति और साधना की बात होती है, वहां अपनी उपस्थिति आप जरूर दर्ज कराइए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। जहां भी आपको अवसर मिले, वहां भगवान की भक्ति में कूद पड़िए, क्योंकि यही भक्ति आज आपको वो अत्यंत अद्भुत शक्ति प्रदान करेगी, जो अब आपके जीवन को नई एक दिशा प्रदान करेगी। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये देवता आखिर कौन है। ये देवता कोई और नहीं बल्कि वही हैं जिनके आप परम भक्त हैं। वही हमारे देवों के देव महादेव। जी हाँ दोस्तों, ये वही महाकाल हैं जिन्होंने आपके जीवन में अपनी कृपा दृष्टि डाली है। कहते हैं कि जिसके सर पर महाकाल का आशीर्वाद होता है, हाथ होता है, उसे कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितना शक्तिशाली दुश्मन हो, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताऊं कि वो आपका एक कौड़ी का नुकसान नहीं कर पाएगा। महाकाल के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में हर दिन चमत्कार पे चमत्कार होते रहेंगे। आपके सपने एक एक करके अब पूरे होंगे और बहुत जल्द, बल्कि कल के दिन ही आपको कोई जीवन में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बस आपको अपने जीवन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे यदि आप कहीं जा रहे हैं और कोई साधु संत भिखारी या वृद्ध आपको सामने कुछ मांगता हुआ दिख जाता है, तो उसको निराश मत करना, क्योंकि जिनके लिए भगवान ही अंतिम सहारा है, उन्हें कुछ देकर प्रसन्न करना भगवान को प्रसन्न करने के बराबर है। ये छोटा सा काम आपको बहुत पुण्य दिलाएगा। मित्रों, ये कार्य सरल तो है, लेकिन हर कोई इसे कर नहीं पाता है। जो ऐसा करता है वही सच्चे अर्थों में पुण्य अर्जित करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर कहीं आपको कोई सांप, बिच्छू या अन्य प्राणी दिख जाए तो उसे नुकसान मत पहुंचाइएगा, क्योंकि सभी ईश्वर के संकेत होते हैं। भगवान आपके माध्यम से आपको कोई संदेश देना चाहते हैं, और यदि वो प्राणी कोई हानि पहुंचा रहा है तो आपको भी उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि संभव हो तो दूसरों को भी समझाइए कि ऐसा वो व्यवहार ना करे। मतलब कि कोई दूसरा इंसान अगर आप देखते हैं वो किसी बेजुबान को सता रहा है, तो आप उस इंसान को समझाइए कि वो ऐसा ना करे। मेरे कहने का ये मतलब है, उसे सुरक्षित किसी जंगल में छोड़ दीजिए, कहीं बाहर जाके किसी खेत में छोड़ दीजिए, कहीं भी छोड़ दीजिए, लेकिन उसको नुकसान आप मत पहुंचाइए, ताकि वो अपनी जान बचा सके। बेचारा वो नहीं बोल सकता। यही आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। और अभी जितना अधिक आप पुण्य का संचय करेंगे, उतना ही आपके जीवन में ये निश्चित फलदायक सिद्ध होगा। साथ ही मेरे प्यारे मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए आने वाले 3 दिन बहुत बेहद ही खास और अद्भुत होंगे। इन 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। चाहे वो रोजगार हो, व्यापार हो, या प्रेम संबंध हो, पारिवारिक जीवन हो, या फिर धन संबंधी विषय हो, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आप खुद अनुभव करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको सब कुछ अच्छे से समझना होगा गहराई से कि आखिर ये देवता आपके जीवन में कब और कब तक आएंगे, कैसे आपके ऊपर इनकी कृपा आएगी, और इस आत्मा के बारे में भी आपको अच्छे से समझना होगा। देखिए, अगर कोई लड़की आपको बहुत ज़्यादा चाह रही है, मतलब आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम कर रही है, तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि आत्मा का इसी के शरीर में समाहित होना निश्चित हुआ है, मतलब उसी के अंदर है वो, इसीलिए वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जान छिड़क रही है। तो ऐसी लड़की को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। इस लड़की की वजह से दोस्तों आपके जीवन में आपकी तरक्की होगी, समाज में आपका नाम ऊंचा होगा। आपको ये भी बता दें कि इस समय आपके घर परिवार का माहौल अत्यंत प्रसन्नता से भर जाएगा। हर सदस्य अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहेगा और जीवन में संतुष्टि का अनुभव करेगा। आप में से कुछ लोग घूमने फिरने का प्लान बनाएंगे। आपके अधिकांश दिन आपके कार्यों में जाएंगे और शेष समय आप अपने व्यक्तिगत कार्यों में या फिर एकांत में व्यतीत करना पसंद करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो कोई बड़ी समस्या दिख नहीं रही है, बस एक दूसरे के प्रति गलतफहमी से आपको बचना होगा। आपके रिश्ते के लिए हितकारी रहेगा। आपके भाग्य का सितारा इस समय बेहद प्रबल है, जिससे आपके रुके हुए कार्यों में भी अच्छा लाभ देखने को मिल रहा है। पुराने रुके हुए कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दिखने के योग मिल रहे हैं और धन प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया के क्षेत्र में रह करके काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी समय होगा, उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जैसे फेसबुक, यूट्यूब पर आपके कार्यों को एक नई उड़ान मिलेगी और आपके हाथ बड़ी कामयाबी लगेगी।
व्यापारियों के लिए भी ये समय सुनहरा रहेगा। अचानक व्यापार में तेजी आएगी, इसीलिए व्यापार से जुड़े सभी दस्तावेजों और हिसाब किताब का आप विशेष ध्यान रखें ताकि किसी प्रकार की परेशानी आपके कार्य में उत्पन्न ना हो। ये भी ध्यान देना आवश्यक होगा कि व्यापार को बढ़ाने के लिए सही दिशा में प्रयास करें और आवश्यक जानकारी एकत्रित करें। यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। ये समय आप बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करेंगे। आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई व्यापारिक विचार है तो वो भी फलीभूत हो सकता है, मतलब आप अपने व्यापार को शुरू करेंगे और उसमें आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देख सकते हैं। आपका व्यापार तेजी से आगे बढ़ेगा और आप जीवन में अधिक समृद्धि की ओर कदम बढ़ा लेंगे। दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जब आपके जीवन में इच्छाएं एक झटके में पूरी हो जाएंगी, जिनकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। चाहे वो मकान बनाने की बात हो, वाहन खरीदने की या प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना हो, हर क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमेगी। हमें आपकी कुंडली में ये शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, वो भी स्पष्ट। और जब कोई देवता स्वयं आपके साथ हो तो फिर भय किस बात का, और आपके साथ तो महाकाल जी का हाथ है। यदि आपके अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, जिससे सारे वीडियो आप तक टाइम से पहुंचते रहें। ऐसी मूल्यवान जानकारियां हर कोई नहीं बताता है, मैं ये बताता हूं, तो आपको जरूर हमसे जुड़े रहना चाहिए। गहन अध्ययन और पूरी मेहनत के बाद ही हमें वीडियो आपके लिए बना करके लाते हैं। इसी उद्देश्य से हम आपके जीवन में हर एक जानकारी, समस्या का हल ढूंढ करके आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आपका भला हो सके और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इस प्रक्रिया में हमें अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है और इसके बदले में आप सिर्फ क्या करें, भगवान का जयकारा लगाएं, भगवान का नाम लें। हमारा बस यही है, इसी से हम खुश हो जाएंगे। आपके जीवन की सारी कमियां अब समाप्त होंगी और आप एक समृद्ध, राजसिक और अच्छा जीवन जी पाएंगे। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे वो धन की कमी हो, सुख की कमी हो या फिर किसी भी चीज़ का अभाव हो, उनके पीछे कोई ना कोई गहरा कारण होता है। अब आपके जीवन में कारण होगा तो अच्छे का होगा। हम वही कारण ढूंढ निकालते हैं और उसका समाधान, जो गलत कारण होते हैं, हम आपको बताते हैं। कई बार लोगों के जीवन में दुखों का कारण उनसे छिपा होता है और वो छिपा होता है गुप्त शत्रु की वजह से। गुप्त शत्रु ही उसके पीछे का कारण होते हैं और वो छिपे रहते हैं। मतलब वो एक, मैं बताऊं कि वो ऐसे एक खाल में छिपे होते हैं कि आपको लगेगा कि ये सियार है, लेकिन वो होगा अंदर से भेड़िया। तो सियार की खाल में भेड़िया होगा वो। इसीलिए शत्रु को हल्के में मत लीजिए, और खासकर जो गुप्त शत्रु है। वैसे दोस्तों, आपकी रक्षा करने के लिए दो शक्तियां हैं, एक देवता और एक आत्मा, जो आपके लिए दोनों ही बहुत फायदेमंद हैं। तो खुशी की बात है, इसलिए आप अपने जीवन में खुश रहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है, हम तो हमेशा अच्छाई करते हैं, तो मैं बता दूं कि आपकी आमतौर पर जीवन में दुश्मन नहीं है। लेकिन जब हम आपकी कुंडली का सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे थे, गहराई से अध्ययन किया, तो सच्चाई सामने आई कि आपके ही कुछ करीबी हैं जो आपके शत्रु बन चुके हैं। उनके ही आपके खिलाफ उन्होंने ही षड्यंत्र रचा है, और जब उन्हें सच्चाई से अवगत कराया जाता है, तब जाकर के वो छिपे हुए शत्रु आपसे सावधान हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप कभी अपनी बात उनसे कहेंगे तो वो मानने को तैयार नहीं होंगे, बस वो सावधान हो जाएंगे और फिर आपको पता भी नहीं लगने देंगे कि वो आपके शत्रु हैं। वो अंदर ही अंदर आपकी जड़ को काटते रहेंगे। तो इसीलिए आप उनसे मत कहिए। आप जैसे पहचान जाएं कि ये हमारा शत्रु है, तो बस उससे दूरी बना लीजिए। नहीं तो अगर आप कह देंगे ये बात खुल गई, तो फिर से आप अपना काम बिगाड़ लेंगे। इसीलिए जानकारी को आप गुप्त रखें, मतलब ये वीडियो अकेले में देखें, क्योंकि जो गुप्त शत्रु है उसको पहचानने का एक तरीका है। वो आपसे आपके सारे जो भविष्य की योजनाएं हैं उनके बारे में बहुत बात करेगा, उसके बारे में बहुत पूछेगा, और फिर वो उसी में अड़ंगा डालेगा, उसी में षड्यंत्र रच के वो काम आपका खराब करेगा, आपके काम को बंधवा देगा, आपके लिए तंत्र मंत्र करेगा, जिससे आप आगे ना बढ़ पाएं, आपका दिमाग सही से काम ना करे। तो इसीलिए उनसे आपको जो भी ऐसा पूछे, अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में नहीं बताना है दोस्तों। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, और अगर आप बता देंगे तो समझ लो कि आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो वो गुप्त शत्रु है आपकी कुंडली में, वो साफ दिख रहा है, आपको थोड़ा सा उससे होशियार रहना है। वो आपसे मीठी मीठी बातें करेगा, आपसे सारी बातें निकलवाएगा। लेकिन हाँ, एक और तरीका है, जैसे ही आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा,